नमस्कार। इस समय मेरे समक्ष सेब फल उत्पादक संगठन भरमौर के अध्यक्ष व समाज सेवी सुरेश ठाकुर जी मौजूद है। तो गत वर्ष पंचायती राज के तहत जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इसको लेकर इनके द्वारा जो इसका समय निर्धारित है, जो सर्दियों में जो इलेक्शन होने हैं, तो इसको लेकर इन्होंने एडीएम भरमौर के माध्यम से उपायुक्त चंबा को एक ज्ञापन सौंपा है। तो हम इनसे जानेंगे कि इनके द्वारा उसमें क्या क्या मांग रखी गई है और इसका मांग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसके इनसे बातचीत करेंगे और इनसे विस्तृत जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। जो आपने ज्ञापन एडीएम भरमौर के माध्यम से उपायुक्त चंबा को सौंपा है, उसके बारे में जानकारी दीजिए कि ये जो पंचायती राज के तहत जो इलेक्शन होने हैं, तो इसमें आपने क्या मांग रखी है, इसके बारे में बताइए। नमस्कार। ये जो होने वाले जो पंचायतों के जो चुनाव हैं, इस विषय में हमने एक एडीएम के माध्यम से डीसी चंबा को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारा मुद्दा ये है कि जो पंचायती संस्थाओं के जो चुनाव हैं, वो यहाँ मतलब भरमौर में जो जनजातीय क्षेत्र है, इसमें पिछले जो चुनाव हुए थे वो उसका समय देखा जाए तो जनवरी 14 से जनवरी 17 तक 3 फेजों में वो चुनाव था। जब उस समय जो यहाँ इस क्षेत्र में जो चुनाव कराना संभव नहीं है, क्योंकि उस समय का जो यहाँ लगभग यहाँ से 70% लोग जो है वो कांगड़ा को माइग्रेट हो जाते हैं, और जो ऊंचे क्षेत्र के हमारे जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जहाँ मतलब बर्फ पड़ी होती है और आने जाने की सुविधा जो है वो नहीं होती, और इस कारण और यहाँ का जो जैसे तापमान है वो भी 3 डिग्री सुबह दिन के 3 डिग्री और 4 के लगभग होता है, और शाम को माइनस में होता है। जो कर्मचारी होते हैं उनको आने जाने की भी मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है। ये जो चुनाव है ये हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा जाता है। अगर इस दूसरे ट्राइबलों के हिसाब से देखा जाए तो किन्नौर और लौल में जो है वो चुनाव जो है वो जब सर्दी खत्म होती है, जैसे अप्रैल और मई के महीने में कराया जाता है। तो यहाँ हमारे के जो समस्त लोगों की जो मांग है कि यहाँ के इस क्षेत्र के जो पंचायतों के चुनाव हैं वो अप्रैल के बाद करवाए जाएं, ताकि जो हमारे जो यहाँ के लोग जो माइग्रेट होते हैं वो भरमौर में आ जाएं और अपना जो मत है वो अपनी समस्या के अनुसार वो मतदान कर सके। रही बात दूसरी बात, इसका एक और बड़ा ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक ये है कि जैसे चुनाव निर्धारित हो गया और जैसे भी कोई भी उम्मीदवार जो है वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेगा, वो यहाँ पर अपना प्रचार नहीं करता, क्योंकि वो मजबूर होता है। वो जाएगा गाड़ी लेके और जहाँ जहाँ हमारे लोग बसे हुए हैं उनके घर घर जाके उन अपना प्रचार करेगा। उसके बाद उन्हीं लोगों को गाड़ी में बिठा कर यहाँ अपने के लिए वोट डुलाएगा, फिर उन लोगों को वहाँ कांगड़ा में छोड़ेगा। तो ये मतलब जो है इस व्यवस्था जो इस हिसाब से जो है वो ये चुनाव जो बहुत महंगा होता जा रहा है। यहाँ तो इससे आप अंदाजा लगा लो, यहाँ एक मतलब पैसे वालों का काम है, आम साधारण आदमी जो है इस चुनाव नहीं लड़ सकता। मेन कॉज यही है। दूसरा, जो जितने भी मतलब इस कार्य को करने के लिए दलगत राजनीति से उठ करके ये सभी को सहयोग चाहता हूँ मैं। जैसे किसी दूसरी पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के हैं, बीजेपी की हैं, बाकी और जो समाजसेवी संस्थाएं हैं वो भी इस मेरा सहयोग करें, ताकि हम इस जो ये मेरी समस्या है इससे हम निजात पा सके। तो जो सेब फल उत्पादक संगठन भरमौर के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर जी, उन्होंने बताया कि ये जो हमारे जो शीतकालीन ऋतु में जो चुनाव करवाए जाते हैं, तो हमारे जो ज़्यादातर यहाँ की आबादी जो है नीचे कांगड़ा मैदानी क्षेत्रों में शिफ्ट होती है, तो इससे जो है लोगों को परेशानी होती है आने जाने में। जो भी उम्मीदवार या चयनित प्रधान या कुछ भी बीडीसी जिला परिषद के लिए खड़े होते हैं, उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको आने जाने में, क्योंकि उस सर्दियों का टाइम होता है, वो अपने परिवारों के साथ नीचे मैदानी क्षेत्र में गए होते हैं, तो कभी उनको ऊपर आना पड़ता है, फिर उसके बाद उनको फिर नीचे शिफ्ट करना
होता है। तो ये इनकी मांग जो है काफ़ी जायज़ है। तो इन्होंने इसके प्रति जो उपायुक्त महोदय चंबा को जो ज्ञापन भी दिया हुआ है, तो इसको इस पर कार्रवाई जो है अमल में होनी चाहिए। तो देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। नमस्कार।